ज्यों वस हिरिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पारहि कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़े रहते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सर जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जी से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी भी उसका पान नहीं करते। संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पयाहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए उनका विवाह इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। ज्यों तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियो मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र
और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन्हि असीस। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो। अब यह कल्याण ही होगा। अस कहि ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। अस कहि अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। आगुल चरित सुनहु जस भयऊ। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। आगुल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए और आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। ज्यों घरु बरु कुलु होई अनुपा। करिय विबाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहई कुंवारी। कंत उमा मम प्राण पियारी। नत कन्या बरु रहऊ कुआरी। कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौन मिले बरु गिरिजहि जोगु। गिरिजल सहज कहि सबु लोगु। सोई विचारि पति करहु विबाहु। जहिन बहोरी होई उरदाहु। हे, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे
कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। हस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जेहि, सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हि सुता परनेहु, तो अस जाय सिखावनु देहु। करे सोता पूजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाएं, जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु आशंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद मुनि के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरषि मन माहि, गई तुरत उठि गिरिजा पाहि। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी।
पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बारल उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। मैना से प्रेम